एक बार इन्वेस्टमेंट, लगातार 50 से 60 सालों तक कमाई। एकदम लाजवाब अमेजिंग बिजनेस आइडिया लेकर के आ गया हूं। सो मेरा नाम भूपेश शर्मा है, मैं मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज जो मैं आपको बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूं, ये आपको सिर्फ एक बार अपने खेतों में इसकी रोपाई करनी है और इससे लगातार आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये दो तरीके से वर्क करता है। पहले तो ये छोटे किसान हैं अगर, तो उनके गवर्नमेंट्स की तरफ से उनको एक भारी सब्सिडी दी जाती है। यानी अगर ये बिजनेस को छोटे किसान करते हैं तो उनको पर पौधा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम लाजवाब बिजनेस आइडियाज है, पूरी बिजनेस जानकारी आपको दूंगा। पर पौधा अगर आप एक पौधा लगाते हो तो आपको 120 रुपए का सब्सिडी जाती है। पर पौधे पे 120 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। यानी कि अगर आप 500 या 1000 पौधे लगाते हैं तो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 120 से, यानी कितनी आपकी सब्सिडी दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप बड़े लेवल पर करते तो आपको लगभग 50,000 तक की सब्सिडी आपको दी जाती है। और यह बिजनेस आपका बंजर भूमि से लेकर के बलुई मिट्टी तक, नदी के किनारे, बांध के किनारे, कहीं पर भी इस बिजनेस को आप जमा सकते हैं। एकदम लाजवाब बिजनेस है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 136 कुल बांस की प्रजातियां ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जहां पर 125 स्वदेशी हैं और 11 विदेशी हैं। कृषि मंत्रालय के वेबसाइट के अनुसार हर साल 13.96 मिलियन टन बांस का उत्पादन इंडिया में किया जाता है। जब 13.90 मिलियन टन जो बांस का उत्पादन किया जाता है, अब बात कर लेते हैं कहां पर कर सकते हैं इसकी खेती। तो इसकी खेती करने के लिए आपको सामुदायिक भूमि यानी कि आप लीज पर लेकर के या गवर्नमेंट्स की समुदाय के, एक समुदाय के तरीके सामुदायिक भूमि पर या कृषि योग्य भूमि पर भी, या बंजर भूमि पर जहां पर खेती ना की जा सके, बंजर भूमि पर या जल निकायों की बांस की खेती की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं 40 से 50 साल तक लगातार प्रॉफिट देने वाला है। तो जैसा कि मैं बता दूं, स्टार्टिंग में जब आप पौधे की रोपाई करते हैं तो यहां पर 3 से 4 साल इन्हें तैयार होने में लग जाते हैं। अब यहां पर जो 3 साल से 4 साल तैयार होने में लग जाते हैं, तो दोनों पौधों की दूरी की बात करें तो लगभग एक से पौधे से दूसरे पौधे के बीच का डिस्टेंस लगभग 2 से 2.5 मीटर रहता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 से 2.5 मीटर तक रहता है। और इसका जो वर्किंग पीरियड, जैसे कि आपने इसकी खेती की और लगातार 3 सालों तक आपको यहां से पैसा नहीं आता है, तो इसके बदले में आप लगभग 2 सालों तक यहां पर आप पारंपरिक खेती कर सकते हैं। आप धान बुआई कर सकते हैं, गेहूं लगवा सकते हैं इसमें, या फिर धान के अलावा, गेहूं के अलावा आप इसमें और भी, जैसे मिर्च है या बैंगन है, या ऐसे मतलब कि जो है कबाक, बहुत सारी सब्जी या कैसी भी जो 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने की सब्जियां होती हैं, जो होती है फसलें, उनको यहां पर लगातार 2 सालों तक कर सकते हैं। और जो आपका 1 साल बचता है, 3 से 4 साल का बीच का जो गैप बचता है 1 साल, वहां पर आप इसके लिए जानवरों के लिए चारा की बुआई कर सकते हैं, वो भी यहां से निकल जाती है। तो यानी कि आपका यहां पर हर साल प्रॉफिट ही होता रहेगा। तो यानी लगातार आप यहां पर जो है 3 सालों के बाद आप इसकी कटाई करना स्टार्ट करेंगे, तो लगभग 2 सालों तक आप कोई भी यहां पर फसल उगा सकते हैं। खेतों की मेड़ों पर इसे आप लगा सकते हैं। जैसा कि बात कर लें, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा खतरा उत्तर प्रदेश में, जैसा कि बता दूं, जानवरों का होता है। गाय, नील गाय या फिर ऐसे सांड, बहुत सारे जानवर हैं जो जानवर, वो लोग ज्यादातर नुकसान किसान को पहुंचाते हैं। अब इस सिचुएशन में किसान क्या कर सकता है, अपने खेत से लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर मेड़ से दूरी पर अपने खेतों के चारों तरफ बांस की रोपाई कर सकता है। अगर आप चारों तरफ बांस की रोपाई करवा देते हो तो यहां पर इससे आपका एक चीज तो बच जाएगा। एक चीज सबसे आसान ये हो जाएगा कि आपको हर 1 साल के बाद जब आप किनारे किनारे बल्लियां गाड़ते हो तार बांधने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, अब वहां पर हर 1 साल पर वो बल्ली, वो बांस, वो सड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हर साल लगभग, अगर आपका 5 बीघा खेत है, लगभग 2 से 2,500 रुपए का आपको बल्लियां खरीदना पड़ता है और ये बार बार बांधना पड़ता है। जब बांस सड़ेगा, दूसरा लगाओगे, फिर खींचना पड़ेगा, फिर बांधना पड़ेगा, वायर, लेबर खर्चा, ये सब कुछ होता है। और जब आप बांस लगा देते हो किनारे किनारे, तब आपका यहां से एक बिजनेस तैयार हो जाता है। 5 बीघे चारों तरफ किनारे लगा देते हो तो यहां पर लगभग आपके 1000 पेड़ तैयार हो जाते हैं। और एक पेड़ अगर 100 रुपए का भी बिकता है, एक पेड़ 100 रुपए का, और ये आपका लगातार 50 सालों तक प्रॉफिट देगा। यानी कि एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता दूं, 50 से 60 सालों के बाद जो
जो कोठ होती है या जो ये बांस होता है, इसके जो फूल आते हैं, इसमें चावल आते हैं, उसके बाद ये पूर्णतः इसका वंशज नष्ट हो जाता है। तो ये सिस्टम आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से ये एक लाजवाब खेती है। इसे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी साइड बिजनेस भी और अनसाइड बिजनेस भी, यानी कि दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर खेतों की मेड़ों पर भी लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में हर साल कुल 3 से 4 लाख रुपए का आप मुनाफा कमा सकते हैं अगर 1 हेक्टेयर आप खेती करते हैं। भारत में बांस की मांग 26 मिलियन मीट्रिक टन है और ये भविष्य में आगे बढ़ती ही जा रही है। आगे मैं बताऊंगा क्यों बढ़ेगी। बांस की किस्में, जो पॉपुलर किस्में, मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि बम्बुआ, बालकुआं, या फिर बम्बूसा बम्बोस, या फिर बम्बूसा नूतन, या फिर बम्बूसा पडेरा, या फिर बम्बूसा लुददा आदि। ये बहुत सारी, यानी कि मैंने जो स्टार्टिंग में बताया आपका 120, 125 या 136 टोटल प्रजातियां हैं। तो आप कोई भी प्रजाति 5 से 6 प्रजाति अपने लगा लो, जिससे कि आप जिस प्रजाति की डिमांड होगी उस प्रजाति आप दे पाओगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं बांस की जो किस्में होती हैं, अब इनका यूज कहाँ पर होता है। तो इनके यूज होता है बाण लगाना, जैसा कि मैंने बताया, जानवरों से बचने के लिए। सेकंड आ जाता है कृषि में सहायक होते हैं ये, जैसे कि छप्पर वगैरह जो देहातों में छाए जाते हैं। सामग्री निर्माण करने के उद्देश्य से छत वगैरह ढलाई वलाई होती है, इन सारी चीज़ों में टाँड़ छत डालने में, निर्माण करने में। हस्तशिल्प यानी कि हाथों से बने, जैसे कुर्सी है, मेज है, झाऊ है, झाऊ जो खेतों में होता है, या फिर डलिया है, या फिर जैसे कि आप शादी में जाते हो लेकर के जो तिलक वगैरह चढ़ता है, जिसमें फ्रूट्स वगैरह लेकर के जाते हो, भी बांस की बना होता है। तो या अंकुरण खाने योग्य, इसके जो, जिसे हम देहात भाषा में करिल बोलते हैं, यानी कि बांस के नीचे से जो बांस निकलता है, वो जो नया एकदम अंकुरण होता है, उसे काट करके लोग खाना के तौर पे उसे यूज करते हैं। उससे आप सब्जी बना करके यूज कर सकते हैं, उसका आप उसके सब्जी के अलावा उसके आप अचार बना करके यूज कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं उसका अचार बना करके। बहुत महंगा सेल होता है, क्योंकि जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जितने भी विटामिन होते हैं आपकी बॉडी को चाहिए, वो सारे विटामिन इसमें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो एकदम लाजवाब और सॉलिड है। तो इसका अंकुरण योग, इससे फर्नीचर भी बनाया जाता है और इसका लुगदी व कागज भी बनाया जाता है। बायोमास उत्पादन भी होता है और इसके संगीत वादन यंत्र भी इससे बनाए जाते हैं। तो एकदम जबरदस्त डिमांड्स मार्केट में इसकी रहती है। तो बता दूं, मिट्टी व जलवायु, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो मिट्टी की बात कर ली, कैसी भी मिट्टी हो वहां पर आप इसे लगा सकते हैं। इसके लिए दोमट, बलुई, दलदली मिट्टी होना एकदम जबरदस्त होता है। इसका पीएच मान 4.5 या 6 तक हो। बांस की खेती के लिए प्रति वर्ष लगभग 1200 मिमी वर्षा चाहिए ही चाहिए, इससे कम वर्षा नहीं चल पाएगी। इसकी दूरी अगर बात कर लें तो 4x5 मीटर दूरी होनी चाहिए। एक से दूसरे पेड़ की मीटर के बीच की दूरी 4x5 होनी चाहिए, यानी 4x5 के बीच में एक पेड़ होना चाहिए। 1 एकड़ में कितने पेड़ लगते हैं? तो 1 एकड़ में मैं बात कर लूं तो लगभग 200 प्लस आप पेड़ लगा सकते हैं और ये 20 सेंटीमीटर के बीच में रखे जाते हैं। खाद की अगर बात करूं तो यहाँ पर गोबर है, पोटास है, गोबर का यूज कर सकते हैं, पोटास का यूज कर सकते हैं। हरी घास, मिट्टी से हरी घास आप कटाई कहीं से होती है उसको ऊपर डाल देते हैं, या केला वगैरह जो भी आता है उसके ऊपर डाल करके फिर मिट्टी डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, तना मजबूत हो जाता है। तो इसकी सिंचाई की अगर बात करें तो जब तक जड़ मजबूत नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ पर सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कटाई एवं उपज की। तो 4 साल में कटाई इसकी तैयार हो जाता है, 4 साल में काटने के लायक, तब तक आप इसमें कोई पारंपरिक खेती कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि आप 1 एकड़ में जैसे कि 200 बांस लगाए जाते हैं, लगभग 203 वर्षों के बाद लगभग 13.5 टन बांस उत्पादन कर लेता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट कितना होता है। तो 1 एकड़ में भूमि पौधों को 200 अगर पौधे लगाए जाते हैं 1 एकड़ में, तो वहां पर एक बांस पौधे की कीमत लगभग 100 रुपए होती है। 1 वर्ष में प्रति पौधा खाद की आवश्यकता लगभग 10 केजी आपकी हो जाती है। 1 वर्ष में खाद की लागत टोटल 2.5 रुपीज पर पेड़ पड़ती है। 1 साल में सिंचाई में आपका 3500 से 5500 रुपए इसमें लग जाता है। 1 वर्ष में सिंचाई लगभग आपका 20 करनी पड़ती है। उर्वरक लागत की बात करूं तो आपका लगभग 22 रुपए प्रति केजी आपका लग जाता है। वर्ष में निवेश की अगर बात करूं तो लगभग 1,79,280 रुपए आपका 1 साल में इसमें लगता है। तो इसमें अगर आप पारंपरिक खेती करते तो सारा आपका निकल आता है। अगर वहीं बात करें मैं आपको टोटल, जैसे 4 साल बाद इसकी कटाई करते हैं तो 13x1, यानी कि आप जैसे कि मैंने बताया 13x5 13.5 गुणे लगभग 1000, ये हो जाता है 1300
1305 कुंटल, लगभग आपका 1350 कुंटल या 13,500 कुंटल तैयार हो जाता है। अब आप अपने मार्केट में पता करो इसका रेट क्या है, इसे आप सेल करके बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। टेक्निकल पे आओ, मत भागो पारंपरिक खेती के चक्कर में, टेक्निकल खेती करो, 100% आप सफल सक्सेसफुल बन जाओगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आएगा वीडियो कि आप किस तरीके से 5 लाख रुपए महीना की अर्निंग कर सकते हो। एकदम लाजवाब अमेजिंग फैक्टेबल वीडियो दूंगा, सो उसे भी आप इसके बाद देख सकते हैं। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग